आप लोगों को मेरी झारखंडी जवाहर है। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से हम कहना चाहेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी आपको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए बहुत पहले से लगे हुए थी, तो आप पहले क्यों नहीं मीडिया वालों को बताएं कि हमको भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है अपना पार्टी में मिलाने के लिए। आज आप जल नल मिशन वाला का पैसा घोटाला किए हैं और जब आपके पास ईडी का छापा पड़ रहा है तब आप पब्लिक को गुमराह करने के लिए या अपने आप को बचने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये कह रहे हैं कि हमको जबरदस्ती हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए तो हमारे पास ईडी का छापा पड़ रहा है। लेकिन आपका चैनल के माध्यम से हम आम जनता को ही बताना चाह रहे हैं कि एक रीट किए हैं दानियल दनिश जी और 50 को डीट के साथ डॉक्यूमेंट हाईकोर्ट में रीट किए हैं, साथ ही साथ ईडी कार्यालय में भी जमा किए हैं। उन्हीं का अनुरोध से आज ईडी समस्त जगहों पर छापा मार रही है। और आप अगर घोटाला कीजिएगा, जनता का पैसा, पानी का पैसा को खाइएगा तो आपका क्या जनता आरती लेगा? तो कब तक धूर बनाइएगा? मंत्री महोदय, सब जनता पब्लिक यह जान रही है। अगर आप घोटाले नहीं किए हैं, और भी तो बहुत सारे मंत्री हैं, उनके यहाँ ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ा और आप ही के यहाँ क्यों पड़ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जन नल योजना जो केंद्र का है, राज्य का है, जो संयुक्त रूप से योजना चलाना है, वहाँ का पैसा गमन किए हैं। और अगर आप हेरा फेरी नहीं किए हैं तो एकदम शांत से डंके की चोट में बात कीजिए कि मैंने कोई घुसखोरी नहीं किया है, कोई छल कपट करके पैसा गमन नहीं किया है। निष्पक्ष रहिए। लेकिन ये अनरगल बयान बातें लगाना और पब्लिक को गुमराह करना कि हम भारतीय जनता पार्टी में हमको पहले से शामिल करने का प्रयास कर रहा था और हम जब शामिल नहीं हुए तो हमको अभी ईडी का छापा मरवा रहे हैं, ये क्या पब्लिक को दूर बना रहे हैं? लेकिन मंत्री महोदय, सब पब्लिक जान रहा है, आने वाला दिन में सब पानी का पैसा जितना आप खाए हैं ना, चुन चुन के वोट देगा और आप लोग को मरवाने का काम करेगा। विधायक अंबा प्रसाद का भी यही आप उसी समय प्रेस वार्ता करके पूरा फुलन करते हैं ना कि भाजपा वाले भारतीय जनता पार्टी के फलना नेता, फलना मंत्री हमको दबाव दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम आएंगे कह के। अब वो भी भाजपा में शामिल होने के लिए तैयारी कर रही है। अब तैयारी कर रही है, भाजपा में आना है तो आवे, लोकतंत्र है, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जावे। लेकिन किसी को अनरगल इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए ना। जनता हम लोग देख रहे हैं ना। आप एक तो चोरी कर लीजिएगा, घूसखोरी कर लीजिएगा, हड़प लीजिएगा जनता का पैसा, पानी का पैसा को, और कहिएगा कि हमको भाजपा में नहीं गए इसीलिए ईडी मार रहा है। तो जनता सब समझ रहा है, देख रहा है, कितना दिन दूर बनाइएगा। और हम तो एक को मुखिया होने के नाते एक को जनता को ये बात को बताने का काम करेंगे ना। आप बिना मेहनत का देखिए, जो 2500 का आप बात बोले हैं ना, कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के जो अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन है, उसको बहुत बड़ा और पाप लगने जा रहा है। अब कहिएगा कैसे, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक तो 5 साल खत्म होने जा रहा है, मैया योजना लागू नहीं किया। अभी बहुत सारा बूढ़ा बुजुर्ग है, उस सबको 5 महीना से अभी पेंशन नहीं मिला है। अब आप सोच लीजिए, मैया यानी कि मैया दीदी सबको आप दीजिएगा 250 रुपया, 2,500, ठीक है, 2,500 रुपया दीजिएगा। और दूसरा जो विकलांग है, जो लाठी धर के चल रहा है, जो बूढ़ा है, जो काना है, उसको दीजिएगा 1,000। ये पाप क्या ढोएगा? ये पाप सोमवार ढोएगा? नहीं, ये सब पाप लगेगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, और इसका सीधा असर पड़ेगा ये इलेक्शन में। यही पाप उसको ले डूबेगा और ये हारेगा इलेक्शन, हम बता रहे। पलटने का कोई सवाल नहीं है। देखिए, हम लोग भी जब मुखिया लड़ रहे थे ना, उस समय ये घोषणा किए थे कि जिनका मिट्टी के घर रहेगा, खपरा का घर रहेगा, उसको हम लोग आवास देंगे। जिनको पेंशन नहीं मिला है उसको हम लोग पेंशन देंगे। तो उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का 5 प्रण है। 5 प्रण जब सुरवे कर रहा है कि जब हम इलेक्शन जीत कर जब आएंगे तो हम सुरवे कैबिनेट में गो दीदी योजना का लाभ देंगे। तो उसमें गलत क्या है? वो तो बाकायदे प्रेस वार्ता करके सारा पेपर मीडिया सब जान रहा है, और कोई भी घोषणा करता है। हम लोग जब मुखिया में इलेक्शन लड़े थे, हम लोग भी घोषणा किए थे, लेकिन हम लोग को अभी चलने कहाँ दे रहा है सरकार। अभी बहुत सारा योजना में, एक को पंचायत में आप देख लीजिएगा कि 500 फार्म भरवाया। 500 में क्या किया ये सरकार कि 250 पे 1,000 रुपया दिया, और बहुत हुआ तो दो महीना का 1,000, 2,000 दिया। अब 250 आदमी को दिया मैया योजना का लाभ और 250 को पेंडिंग रख दिया।
वो सब अभी भी दर दर भटक रहा है। डेली हमारे मुखिया होने के नाते 10 गो महिलाएं आ रही है, पूछ रही है कि मुखिया साहब हम लोग भी मैया योजना का लाभ भरे थे, फल्ला मैया को तो आ गया 1000, हम लोग को नहीं आया, तो अब हम उसका क्या जवाब दें? अभी बहुत सारा मैया योजना का लॉगिंग बंद है, आपका अबुआ आवास का लॉगिंग बंद है। हम मुखियागण को तो ई सरकार विशेष रूप से कहीं का नहीं रहने दिया, पंगो बना कर रख दिया। हम बता दे रहे हैं ना, कोई मुखिया दबंग है जैसे मेरे जैसा आदमी मैया योजना में भी सेंड कर रहे हैं, अगुआ में भी सेंड कर रहे हैं, और जगह तो मुखिया को सहनो करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। और ग्राम सभा से जो सूची बना के दिए हम लोग अगुआ आवास के लिए, वो सूची नहीं बन के जिला से बन के आया है। अब हम मुखिया जो अपना घोषणा हम किए थे कि हम मुखिया बनेंगे तो आपको आवाज़ देंगे, हम चाह कर भी चाह रहे हैं कि उसको हम अगुआ आवाज़ देंगे, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सरकार का ऐसा नियम है, ऐसा गलत बना दिया। अब बहुत सारा वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, मुखिया है, गरीब है, मिट्टी का घर है, खपरा, वैसे वैसे लाल कार्डधारी BPL धारी जनप्रतिनिधियों को भी ना मैया योजना का लाभ मिल रहा है, ना अगुआ आवास का लाभ मिल रहा है। अब ये 2500 रुपया का जो अभी घोषणा की है, ये भी देंगे कब? दिसंबर में देंगे। तो दिसंबर तक आपका सरकार रहेगा तब ना आप दीजिएगा, आपका तो सरकार नहीं रहेगा। सारा पब्लिक इसे खीन है, सारा मुखियागण इसे खीन है, पूरा मनरेगा कर्मी इनसे खीन है, पूरा पंचायत सेवक सब इनसे खीन है। तो वैसे नहीं डरवाता है सरकार, वैसे डरवाता है। अगर कोई हम जैसे अभी बोल रहे हैं ना, तो हमारे पर भी चाहेगा कोई DCDDC को लगाएगा कि देखिए सोमा उराम मुखिया जो है काके बोड़िया पंचायत को बहुत बोल रहा है, उसको किसी तरह फंसाइए। अब हम चाहेंगे अगर गोगो दीदी योजना का जो अभी 2100 रुपया जो भाजपा 5 प्रण में जो पहला अभी लाया है बिल्कुल, तो घोषणा किया है एकदम स्पष्ट तौर पर कि जब हमारा सरकार बनेगा तो फर्स्ट कैबिनेट में हम उसको पास करेंगे, साफ साफ कह दिया है, घोषणा है। अब अगर वैसी घोषणा में अगर FIR होगा तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री में FIR होना चाहिए। वो भी तो अपना जो शपथ पत्र है, मांग पत्र हुआ था, इलेक्शन लड़के आया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, चूल्हा खर्चा देंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो सब नहीं दिया। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में FIR होना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। दे रहे हैं राज्य की जनता को, केवल प्रलोभन है, केवल प्रलोभन है। चाहे जैसे भी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के पास कोई वैसा तर्क नहीं है। अभी बता रहे हैं आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है झारखंड राज्य। अब आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहेंगे कि 5 साल खत्म होने जा रहा है, आज तक आदिवासी हरिजन लोहरा समाज के लिए उन्होंने क्या किया बता दीजिए। कल जाके लास्ट में कैबिनेट में कह रहा है कि आदिवासियों का संरक्षण के लिए हम विदेश भेजेंगे 2-3 गो राज्य, और उसको भेजने की क्या जरूरत है यार? आप अगर मुख्यमंत्री हैं और सही में आदिवासी का हितैषी चाहते हैं तो आप झारखंड में पेशा कानून लागू कर दीजिए ना। पेशा कानून को अंतर्गत 5वीं अनुसूची क्षेत्र में उसका जितना भी पूजा स्थल है उसका संरक्षण संवर्धन, रूढ़ी प्रथा, संस्कृति परंपरा सब उसमें निर्माण होगा। पेशा कानून क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? तो जान रहा है कि अगर पेशा कानून लागू कर देंगे तो हमारा आदिवासी का बहुत अत्यधिक विकास होगा, उत्थान होगा। वो कभी नहीं चाहता है आदिवासी, हमारे एक प्रकार से हुआ आदिवासी का वो दुश्मन है। हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि 1 टाइम खाना कम खाइए, 2 टाइम खाना कम खाइए, अपना वोट आप नोटा में दे दीजिए, लेकिन गलती से भी हेमंत सोरेन सरकार तो गलती से भी मत दीजिए। और दोबारा अगर ये सरकार आ गया हेमंत सोरेन सरकार, तो आदिवासियों का नामो निशान मिटना लगभग तय मान के चलिए। अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं।